ठीक है, ये हम आप लोग का हाइट एंड डिस्टेंस, ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स कुछ बताने आया है। ठीक है, पंकज सर कंटिन्यू करेगा, बट आज हम आप लोग का हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ ट्रिग्नोमेट्रीज का फॉर्मूलाज होगा, उसका बारे में बताएगा। तो सबसे पहले आप लोग लिखो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सबको मालूम है? क्लास 10 में तो सुना होगा। बोलिए पिंटू सर। साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स, कोट एक्स। दिस आर द रेशियोज। ठीक है, टोटल 6 रेशियोज है हमारे पास। 6। तो आपको बेसिक्स में इन लोग का मतलब ये नाम, तो सबसे पहले तो ये नाम याद होना ही चाहिए आप लोग को, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। ठीक है, और क्लास 10 का ही लेवल है तो करते हैं। अब देखो, अगर ये सीक्वेंस किसी को याद हो गया, मान लेते हैं क्लास 10 में क्या होता है, यही होता था ना, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। ठीक है, ये सीक्वेंस में होता है। तो हम एक बेसिक फॉर्मूला बताने वाला है आप लोग को, स्टार्टिंग जो आप लोग को मिलता था क्लास 10 में, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, जगह थोड़ा छोटा है, वेट, ठीक। देखो, मैं ऊपर वाला चीज को लिखता है, ठीक है, साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स। तो मैं पहले लिखता है साइन एक्स इक्वल टू कोस एक्स इक्वल टू टेन एक्स इक्वल टू। तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला आप कुछ मत करो, 1/1/1/1 सब में डाला, और ये क्या है, साइन कोस टेक 10। तो रिमेनिंग नीचे का क्या बच गया, कोसेक सेक कोट ना। ये सीक्वेंस अगर याद करते हैं तो आपका ज्यादा फायदा रहता है। देखो, ये कोसेक हो गया, फिर सेक एक्स, फिर ये कोट। दैट मीन्स साइन इज इक्वल टू 1/कोसेक, कोस इज इक्वल टू 1/सेक, टेन इज इक्वल टू 1/कोट। तो ये सबसे स्टार्टिंग फॉर्मूलाज मिलता था आपको क्लास 10 में। ठीक है, अब इसको आप रेसिप्रोकल करोगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट वाला केस, उसको उल्टा करोगे तो ये कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1/साइन, एंड देन दिस वन sec x is equal to 1/cos, and then last one is cot x is equal to 1/10x। ठीक है, तो ये होता है सबसे वन फॉर्मूला। और हाइट एंड डिस्टेंस में ये नाम का अलावा साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, और एक चीज यार, अब हम शॉर्टकट में लिखते हैं इसको। ठीक है, आपको ये सीक्वेंस याद हो गया होगा, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। ठीक है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। क्लियर? नाउ अब आप क्या कर सकते हो, अब हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं, साइन, साइन के लिए एस, कोस टेन, कोसेक सेक कोट। ये चलेगा? सबको समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है? देखो, ये है फर्स्ट वाला, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। ओके, अभी बोला और ध्यान से सुनना, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। क्या बोला मैंने? पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, और हम लोग देखा है क्या है, फर्स्ट साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक, उसी तरह कोस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कोट। ठीक है, उल्टा है ना, तो उसी तरह p/h। अब हम बताएगा p क्या है, h क्या है, तो उसका पहले रेसिप्रोकल फंडा से याद रखो, p/h दैट मींस h/p, h/b, एंड देन दिस विल बी v/p। ठीक है, अब ये p होता क्या है, यहां लिखा भी है, साइड में देख सकता है।
ये देखो, एच मतलब हाइपोटेन्यूस और ये परपेंडिकुलर, और ये जो बेस लाइन है इसे हम बी से डिनोट करते हैं. दिस वन इज एच, दिस वन इज पी एंड दिस वन इज बी. ओके. और जो ये अकॉर्डिंग टू दिस बुक ना, मतलब ये साइड, ऑपोजिट साइड्स, एंगल, ये सब जो लिखा है, एडजस्टमेंट, ये आपको हम समझा देगा. लेकिन मेन हमारा क्या है, साइन इज इक्वल टू पी बाई एच. आपको ये याद पक्का पक्का होना चाहिए. साइन क्या होता है, अब हम एक को नोट वो लिखते हैं अच्छे से कि क्या था ये. साइन एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन एच, दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस. ओके, यहां तक क्लियर है सबको? नहीं सर, क्या बोला ये साइन का? साइन इज, दिस वन इज साइन, साइन एक्स इक्वल टू पी अपॉन एच. पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेन्यूस, ये वाला, दिस वन. ठीक है. तो बी क्या होगा, बेस. तो कोस अगर पूछा जाए आपको, कोस एक्स इक्वल टू बी अपॉन एच, दैट मीन्स बेस अपॉन एच. क्या है देखो, हाइट नहीं है, एच हाइपोटेन्यूस, ये वाला साइड. हाँ, क्लियर है? यस. ओके. तो हाइट एंड डिस्टेंस का इस टाइप का क्वेश्चंस होता है ना, आप लोग का एग्जाम में आएगा, इतना हाइट में काइट उड़ रहा था वगैरह वगैरह, बहुत वेरियस टाइप्स का कुछ भी पूछेगा. तो आपको इससे ज्यादा डील करना पड़ता है, पीबीएच का रिलेशन किसके पास था. ठीक है. अब आते हैं एक दूसरा चीज पे. जैसे ये वाला चीज क्या है, साइन एक्स लिखा मैंने, ये एक्स पी बाय एच. तो ये एच का बारे में बात करते हैं, ये वाला एच, ओ सॉरी एक्स, ये एक्स के बारे में हम बात करते हैं. ये एक्स है क्या, ये एक्स जनरली एंगल को डिनोट कर रहा है. ठीक है, एंगल, दैट मीन्स इधर का थीटा, कोई भी एंगल. ठीक है, ये कितना एंगल में कुछ बन रहा है, ये हमारा 90 डिग्री का सिंबल है. तो अब आते हैं इसके बारे में बात करते हैं कि इसका कैसे मतलब फॉर्मूलास होता है. यहां तक ठीक है आप लोग का? देखो, पहले तो मैंने बताया आपको जस्ट नाम, फर्स्ट जो मैंने शुरू किया, ये 6 का नाम बता दिया. फिर मैं एक क्लास 10 का फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला बताया. ठीक है, ये बताने का भी रीजन है, अभी हम ट्रिग्नोमेट्री ये वैल्यू जो आप लोग को चाहिए होगा, ये तो चाहिए, कंपलसरी है, ये तो पक्का पक्का. ठीक है. अब आते हैं साइन 30 डिग्री, सबको याद है वगैरह, वैल्यू वगैरह, साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 ऐसा. नहीं सर, पूरा भूल गया. भूल गया. चलो मैं अभी आपको बताता हूँ, देखो याद रखने का तरीका. ठीक है, मैं इधर तरीका बताता है, बुक में तो रिटर्न पूरा मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं. तो अभी हमारे पास क्या होता है, क्लास 10 में ये हमारा क्वाड्रेंट था, दिस विल बी आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट. एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ. तो क्लास 10 का जब हम लोग स्टार्ट करते थे, आप हम लोग जब स्टार्टिंग में, जब हम लोग 10 में फर्स्ट पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री जब इंट्रोड्यूस हुआ था हमारा, तो ओनली ये क्वाड्रेंट को ही पढ़ा है हम लोग. क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज ए रिपीटेड फंक्शन. ठीक है, ये उसका डेफिनेशन है. लाइक क्यों, ये गोल गोल घूमते रहता है, ऐसा करके घूमते रहता है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है वो घूर फिर के वापस आएगा इधर ही. ठीक है. तो ये क्या, ठीक है. तो अब हम बताते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हमें पढ़ना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू जानना है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ये होता है, फर्स्ट होता है 0 डिग्री एंड दिस विल बी 90 डिग्री एंड सेंटर विल बी 45, और -45 से -15 कर दो और +15 कर दो, कितना आएगा, 60 एंड 30. इज इट क्लियर? तो हमें कौन सा डिग्री को पढ़ना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री. अब ये पूरा डिग्री का एग्जाम में हम लोग को कोई भी वैल्यू पूछ सकता है, डायरेक्ट पूछो या फिर हाइट एंड डिस्टेंस के हिसाब से पूछो, बट ये बंदा पूछता है. तो यहाँ पे हम, क्वेश्चन आएगा सर यहाँ से? हाँ बोलो, यहाँ से कितना क्वेश्चन आ सकता है सर? ट्रिग्नोमेट्री से हाइट एंड जी डिस्टेंस सर. है, क्वेश्चंस तो अच्छा खासा पता नहीं, अभी ये तो स्टडी हम ज्यादा नहीं करके रखा है कि कितना आता है, बट आता है पक्का. और जो क्वेश्चंस पैटर्न के बारे में जानने तो पंकज सर से पूछ लेना कि कितना आ सकता है करके. ठीक है. जी.
साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स। तो अब मैं बस इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है, साइन कोस टेन हमने पढ़ा था, ये कोसेक सेक कोट, ये तीनों को भी पढ़ा है ना, इसके अलावा साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। लेकिन आप लोग के लिए एकदम इंपॉर्टेंट बोलने से ये वैल्यू तो पूरा रहेगा और ये डाटा साइन कोस टेन, ठीक है, ये भी बता देगा, हम ये भी बताएगा, छोड़ेगा नहीं, लेकिन इस पे ज्यादा फोकस करो, दिस थ्री थिंग्स। तो इसका लॉजिक, यहाँ का नंबर्स कैसे आएगा, रट्टा मारने तो हम लोग को बचपन से सीखा है, हम लोग सबको आता है, ठीक है। तो ये नंबर्स कहाँ से आएगा, अगर हम लिख देगा किताब जैसा तो आप लोग को सबको बोलेगा फॉर्मूला याद करके आने का, ऐसा मजा नहीं आता। तो देखो मैं ये कैसे लाएगा यहाँ का नंबर्स, ठीक है। हम लोग कितना नंबर चाहिए, 1 2 3 4 5, तो आप यहाँ से लिखना शुरू करो, 0 1 2 3 4, देखो टोटल 5 हो गया। कुछ नहीं करना है, लास्ट का डिजिट से सबको डिवाइड, लास्ट का नंबर से सबको डिवाइड कर देना है। अब आपको बेसिक मिलेगा, 0 डिवाइडेड एनीथिंग विल बी 0, और सबका रूट चाहिए ना आपको। अब मैं एक का देखता है, फर्स्ट 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इट विल बी 0, 0 का रूट क्या होता है, 0 होता है। अब 1/4, 1/4 को डिवाइड किया जाए, डेसिमल में आएगा ना, इतना मेहनत नहीं करने का, डेसिमल में मत जाओ। तो चलो बारी बारी देखते हैं, 1 का रूट कितना होता है, 1 होता है, और 4 का रूट कितना होता है, 2। कैसे, 2 into 2 इट विल बी 4, ओके। अब ये वाला 2 कैंसिल होगा, 2 1 जा एंड 2 2 जा, दैट मींस 1/2। 1/2 को अगर डिवाइड किया जाए तो फिर डेसिमल में आ जाएगा, तो 1/2, 1 का रूट कितना होता है 1, और 2 का रूट कितना होता है, फिर रूट निकालने जाओ, डेसिमल में आएगा। हम लोग डेसिमल में नहीं जाने का है, तो डायरेक्टली यू हैव टू राइट √2, एंड देन दिस विल बी 3/4। 3/4 को क्या करने का है, डिवाइड नहीं करना है क्योंकि डेसिमल में आएगा। 3 का रूट कितना होता है भाई, डेसिमल में आएगा इसलिए सेम। 4 का रूट कितना होता है 2, एंड देन लास्ट वन इज 1/1, तो 1/1 का तो रूट भी 1 ही होगा। ओके, डन दिस फर्स्ट पार्ट, पहला वाला क्लियर हुआ, सही है फर्स्ट का। अगर किसी को डाउट है तो पूछो, यही समय है। सर वो 3/4 90 वाला का सर किससे निकला है 90? 90 का, ओके देखो यहाँ पे 4 कटा ना मैंने, 1/1 काट दिया, तो सी 1/1 डिनोमिनेटर विल बी वो क्या बोलते हैं, इनविजिबल ना, हमारे नीचे भी 1 रहता है, इसीलिए इसको भूल जाओ। 1 का रूट कितना होता है, 1 का रूट 1 ही होता है। और ये किसी ने ये पूछा √3 वाला, तो देखो हमारे पास क्या है, ये है √3/4 है, ठीक है। तो 3 का रूट कितना होता है, डेसिमल में नहीं चाहिए तो हमें लिखना है ऐसा, और 4 का रूट तो हमें पता है 2 होता है, दैट्स व्हाई क्या लिखा मैंने, √3/2, देख लिया, क्लियर है। ओके सर। ओके ठीक है, और किसी को डाउट है तो और एक बार जस्ट फटाफट बता देते हैं, इसको रफ करते हैं, वापस से लिख देते हैं। सर रूट निकालना भी सिखाइए ना सर। रूट निकालना, हाँ, जैसे कि अंदर रूट 2 को कैसे निकलेगा, जैसा करना सर। रूट का क्लास तो फिर अलग लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ना मैं बताता है, आप लोग देखा भी होगा। पहले ये चीज को और एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो हमें कितना नंबर चाहिए, टोटल 5 चाहिए, तो यू हैव टू राइट 0 से लेके, क्यों 0 से, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग 0 है। 0 1 2 3 4 हो गया 5, लास्ट का नंबर से सबको डिवाइड कर डालो, और सबका रूट को लिखना है आपको, हाँ सबका रूट लिखना है, मतलब डिवाइड करके जो भी आएगा उसका रूट। 0 डिवाइडेड एनीथिंग विल बी 0, तो 0 का रूट भी 0 होता है। अब ये 1/4 डेसिमल में नहीं जाना है, ठीक है, तो 1/4 मतलब कट नहीं रहा है, 1 का रूट कितना 1, 4 का रूट कितना बताना 2, अब ये कट गया, 2 1 जा 2 2 जा, हमें क्या मिला, √1/2 मिल रहा है ना, तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, और 2 का रूट निकालने जाएगा तो डेसिमल, दैट्स व्हाई ऐसा। 3/4, 3 का डेसिमल में क्या होगा, √4 का क्या लिखेगा 2 लिख सकते हैं, और ये कैंसिल कैंसिल 1, इसका है माइक ऑफ कर दो प्लीज। ओके, अब हम आते हैं कोस का, कोस के लिए, ठीक है, कोस के लिए ध्यान देना, कुछ नहीं करना है, आपका हो गया। और कोई इतना ये वाला अगर किसी को याद नहीं करना ना,
तो मत करो, मैं और एक तरीका बताते हैं। ये वाला अगर याद कर सकते हो डायरेक्ट कर लो, 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। अगर ये भी याद होता है ना तो आप एग्जाम में बहुत जल्दी से कर पाओगे। कैसे? लिख लेने का ये फटाफट, उसके बाद आपको क्या करना है, ये गाड़ी को जैसे हम लोग इधर से बढ़ा था ना ऐसा, तभी उल्टा आओ, इस साइड से आओ इसको फील करने के लिए। ठीक है? कैसे? हम लोग फर्स्ट 0 लिखा है, लास्ट में क्या लिखा है बताओ? 1 लिखा है कि नहीं? 1 ना, तो आप लास्ट वाला को फास्ट लाओ, फिर √3 2, फिर ये सेकंड सेंटर तो सेंटर में रहेगा 1/2 1/2। अब ये 0 जो इधर चला जाएगा। सही है? इजी है कि नहीं? देख रहे हो, ये गाड़ी ऐसा गया था, अब इसके लिए कोस के लिए ऐसा आ गया उल्टा। ठीक है, याद रखना इस चीज को। अब 10 के लिए 10x 10x के लिए क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखो, एकदम इंपॉर्टेंट है। sin x अपॉन cos x इट विल बी 10x। दैट मीन्स 10x अगर निकालना होगा तो क्या होता है, sin x डिवाइडेड बाय cos x। दैट मीन्स फर्स्ट दिस डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है? तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग विल बी, क्या बोला था मैंने, क्या होता है? यहाँ क्या है, उल्टा हो गया। 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग क्या होगा बताओ कोई? 0 होगा ना? 0। ओके, और ऐसा वाला डिवाइड किसी को आता नहीं है तो देखो मैं लिख के दिखाता है साइड में, कहाँ लिखूं, ये हटा के लिखते हैं मैं। कितना होगा 1, वो वाला सेकेंड वाला कितना होगा कोई बताएगा मुझे? मैं कैसे होगा वो मैं बता देता है। देखो क्या होने वाला है, उसका आंसर 1/√3 होने वाला है। ठीक है? √3 होगा सर। यस। देखो कभी भी अगर आप कंफ्यूज हो ना, एक बार बताइए ना। कभी भी अगर कंफ्यूज होगा ना, जैसे मैंने क्या बोला, साइन डिवाइडेड बाय कोस बोला, तो दिस डिवाइडेड बाय √3/2 दिस वन ना, तो कोई कोई एकदम स्मार्ट जैसा क्या करेगा, मस्त इसको काटेगा, सर टिंग टोंग जो आया ऐसा लिखेगा 1/√3 ऐसा लिख देगा। ठीक है? लिखेगा कि नहीं? सर नो, हाँ बोलो। ये ऐसे पूछ रहा है, मतलब ये 1/0 बता रहे, तो हम लोग सुनिए ना, ये 1/√3 ना, नहीं 1/0 को हम लोग नोट डिफाइन लिखते हैं ना सर, और 0/1 को डिफाइन लिखते हैं, 0 लिखते हैं ना, वो क्यों लिखते हैं? रुको तेरा इसका साउंड ही क्लियर नहीं आया था, पहले तो 0 कुछ पूछ रहा है। हाँ बोलो तो एक बार फिर से। अच्छा क्योंकि सर हम वही पूछ रहे हैं ना, ये 0 डिवाइडेड बाय 1 को हम 0 लिख सकते हैं ना, तो 1 डिवाइडेड बाय 0 को हम 1/4 डिफाइन क्यों लिखते हैं, ऐसे क्यों? ओके, 0 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 0, और बोला 1 डिवाइडेड बाय 0 इट विल बी नॉट डिफाइंड, ये पूछ रहा है। हाँ हाँ तो ये क्यों लिखता है पूछ रहे हैं ना? हाँ हाँ, ओके, ये चीज तो हम सोचा नहीं है। अरे इसका सिंपल, ये तो सिंपल बात है ना, कोई भी नंबर 0 से डिवाइड हो ही नहीं सकता है, इट इज नॉट डिफाइंड, उसका आंसर रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो हम लोग मान नहीं लेते। हाँ, इसका अगर प्रूफ चाहिए तो प्रूफ अलग है, प्रूफ बाद में बता देगा, हम बता देगा बाद में, लेकिन ये प्रूफ आपका नेसेसरी नहीं है फिलहाल, हम बता देगा, खुद ही बता देगा। बट कोई भी नंबर 1 से डिवाइड नहीं होता, ये जस्ट बेसिक है, कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता है। Zero can be divided with number ना, डिवाइड होने के लिए नंबर चाहिए। हाँ सर ऐसे हाँ हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए सर, Please. सुनाई दे रहा है। तो ये जो है ना आपका कहने का मतलब 1 डिवाइडेड बाय 0 या फिर एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इट कॉल्ड नॉट डिफाइंड ना। इसका रीजन तो हम भी नहीं देखा है, मतलब असली में बोलने से है, पहले जानता भी था, अभी उसको छोड़ चुका है हम। ठीक है, छोड़ चुका है इन द सेंस अभी बहुत आगे निकल गया, तो ये सब कोई मायने नहीं रखता ऐसा टाइप। ठीक है? हाँ ओके, चलो तो अभी ये बताओ, और ये मैं बता रहा था सेकेंड वाला कैसे ऐसे हुआ है। तो इसको दो तरीका है,
ओके, 1 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय √3/2। अगर किसी को ये नहीं आता है ना कैसे, तो देखना क्या बता रहा हूं मैं इधर। ये ऊपर वाला को सेम रहने दो 1/2, और नीचे वाला डिनोमिनेटर में जो भी है वो अगर डिवाइड को हम इनटू बनाते हैं तो ये अपना प्लेस जो चेंज करता है 2/√3 हो गया। हाँ, तो अब तो इजी हो गया। इनटू होने से क्या होता है, स्ट्रेट मल्टीप्लाई। तो 2/2√3 हो जाएगा, तो 2 कैंसिल, कितना हुआ 1/√3। ठीक है, और आप लोग कहीं कहीं में फंसता है, ये तो डबल था। हम ये बताने का और एक रीजन है। मान लो आपको हम बोल दिया 1 डिवाइडेड बाय √3/2, क्या बोलेगा आप लोग बताओ इसका आंसर। मैं बोल रहा हूं 1 डिवाइडेड बाय √3/2, क्या होगा इसका आंसर? 2/√3। हाँ, 2/√3। कैसे बताया? डबल होने से तो सब निकाल लेगा ना। कभी कोई भी जगह न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर में अगर सिंगल होगा तो उसको पहले हम लोग सेम बनाएगा। ठीक है, सेम बनाएगा मतलब ये ऊपर वाला कैसा है, सिंगल है, तो उसको हम डबल बना दिया। फिर ये भी देखो क्यों डबल बनाया, सामने वाला बिहेवियर को देख के। तो 1/1 इंटू 2/√3, तो ये समझने का फैक्टर है। 2/√3 ऐसे करके हो गया आंसर। ठीक है, तो अब ये देखो 1/√2, ये तो डायरेक्ट सेम, p डिवाइडेड बाय p सेम 1, ये हो जाएगा डायरेक्ट, टिक टिक कैंसिल 1। ठीक है, 1। और ये वाला बताओ, अब डायरेक्ट काट पाएगा आप, नीचे नीचे कटने से क्या होगा, √3/1। ठीक है, जो कि आप नहीं लिखते तो भी चलेगा। √3 लिखने से भी हो जाएगा, नहीं लिख देते हैं 1 ना, किसी को नहीं समझ में आएगा। अब देखो 1 डिवाइडेड बाय 0 क्या होने वाला है, नॉट डिफाइंड, जो उसने बंदे ने पूछा था। ठीक है, तो अब ये हो गया हम लोग का क्या, साइन कोस टेन कंप्लीट। पता चल गया कैसे आता है ये वैल्यू। अगर आपको इसका आगे चाहिए, क्या चाहिए, कोसेक सेक कोट, मैंने क्या बताया, इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ, सब एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ऊपर लिखा हुआ है देखो। साइन किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक का। कोस किसका, सेक। कोट टेन किसका, कोट का। दैट मींस अगर हम इसका रेसिप्रोकल लिखेगा तो क्या करेगा, साइन किसका रेसिप्रोकल, यहां क्या होगा, कोसेक एक्स। कोसेक का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा बोल रहे हैं ना। अब देखो ऊपर में क्या है, ये 0 है, तो इसको चीज को समझो, 0 का उल्टा क्या होगा भाई, 0 का नीचे 1 है, दैट मींस उसका उल्टा होगा 1/0। 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। अब 1/2, 1/2 का उल्टा क्या होने वाला है, 2/1 होगा, तो यू हैव टू राइट 2, और 1/√2 का उल्टा लिख दो √2/1, और इसका उल्टा लिखो 2/√3, और 1 का उल्टा क्या होने वाला है, 1 ही होगा, 1/1 ही होता है। तो ये हो गया इसका उल्टा, साइन का कोसेक हो गया। उसी तरह सेक का बताओ क्या होगा, कोई बताओ फटाफट। 1 का उल्टा 1, √3/2 मतलब 2/√3, 1/√2 मतलब √2/1, 2/1। 0 का उल्टा फिर से सेम, 0 का उल्टा कितना होता है बताओ, 0 का उल्टा क्या होगा, 0/1 है ना असल में, तो उसका उल्टा करेगा 1/0। 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। क्लियर हुआ यहां तक, समझ रहे हैं? हेलो, ठीक है सर। सर हाँ ठीक है ना यहाँ तक। अभी 10, चलो कोट का आप लोग बताओ, तो मैं नहीं बताएगा कोट का, फटाफट लिख लो। कोट का क्या होगा, किसका उल्टा होगा कोट, कोट किसका होगा, 10 का होगा। 10 थीटा होगा, 10 थीटा होगा। 0 का उल्टा क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। 1/√3 मतलब 3/3 इसका 1 का उल्टा, और इधर क्या होगा 1/√3 और नॉट डिफाइन का उल्टा 0। तो चलो ये वैल्यू जो है टोटल 6 रेशियोज का जो वैल्यू आया 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट का, आपको जानने वाला चीज है बोलने से
दिस 3, हाँ फर्स्ट साइन कोस टेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रख लो डायरेक्ट। इसको तुम लिख के पेपर में एग्जाम का पहले कहीं भी लिखो, याद रखना है, जो करना है करो, बट हाँ नहीं भूलेगा, इसीलिए मैंने इतना लंबा बताया कि आप अगर भूल भी जाते हो तो ऐसा करके आप निकाल लोगे, है कि नहीं। इसमें कुछ कोई बड़ा बात नहीं था। क्या किया हमने, फर्स्ट में ये वैल्यू को फाइंड किया डिवाइड करके, फिर हम लोग गाड़ी जैसा इसको स्टार्टिंग से लिखा, इसको एंडिंग से लिखना शुरू किया, फिर 10 के लिए क्या किया, डिवाइड किया, और नीचे जो 3 रेशियो के लिए रेसिप्रोकल किया। ये बात सब याद रखने का है, ठीक है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया फर्स्ट। और ये पीवीएच का जो रिलेशन है, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, हाँ। या तो फिर ऐसा और एक इसका लॉजिक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। और इसमें जस्ट रेसिप्रोकल हो जाता है, इसको तुम उल्टा बोलो या फिर डायरेक्टली इसका उल्टा कर लो, साइन कोस टेन का उल्टा इधर है, कोसेक सेक कोट में, डन। तो पक्का ये याद करने का, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में आपको ये और वैल्यू, ये दोनों का जरूरी पड़ेगा। इसके अलावा आपको एंगल ऑफ इलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो बोलने से हम लोग किधर देखते हैं, ऐसा देखना होता है, कब नीचे देखना है, कब ऊपर देखना है, मैं भी बता सकता है, फिर पंकज सर लेगा तो वो बता देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो फिर और तो बेसिक फॉर्मूलाज तो यहाँ पे नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ये दो इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये याद हो जाएगा आप लोगों को कल तक, पक्का बोलो। ठीक है सर। अभी हम और कुछ पढ़ाएगा, लेकिन ये पक्का से याद कर लो। देखो हाँ, मैथ्स का कुछ यूनिट्स, स्पेशली जो यूनिट हम लेता है, अगर कभी भी हम लेता है, मतलब हायर स्टडी हो या फिर ये वाला हो, कुछ भी हो, मैथ्स का फॉर्मूलास हमारे ब्रेन में होना चाहिए, तब हम लोग ना चीज को बहुत जल्द सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बहुत जल्द। और सीखने के लिए भी, जैसे आप बोलेगा कि सर याद करने बोल रहे सर, तो क्या है, मेरा तो याद हो जाएगा 2 दिन बैठेगा तो, लेकिन कर लो, आज कर लेगा तो कल का क्लास, परसों का क्लास अगर अच्छा होगा, वो आपके लिए जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। चलो फिर अभी स्टार्ट करते हैं कुछ अलग चीज इससे रिलेटेड, आप लोग का लेवल का कुछ निकाल लेते हैं ना, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री ना, ट्रिग्नोमेट्री पर आ रहा है मैं पहले तो। हेलो, हाँ सुनाई दे रहे हैं ना, ठीक है। हम ये क्वेश्चन देख रहा था, बोलो। देखो अभी हम लोग का ये बेसिक एक क्वेश्चन है सबसे पहले सामने, ये वाला 8.1 का। हेलो, ये इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ठीक है, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कोस ए। ये मस्त क्वेश्चन है बोलने जाने से, फर्स्ट का जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये फर्स्ट और सेकंड मिला के, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आएगा, जैसे ये ऊपर में था ना एक साइड एंगल, ऑपोजिट एंगल समथिंग, ये वाला हाइपोटेन्यूज साइड ऑपोजिट एंगल कब होता है, एडजेसेंट कब होता है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं, ये वाला। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिगर इसका गिवन है क्या, नहीं है फिगर, गुड है। ये सेकंड क्वेश्चन का 18.2 इन ट्रायंगल एबीसी। सबसे पहले तो हमें बता रहा है कि एक ट्रायंगल बनाओ, एक ट्रायंगल बना दो। कोई बंदा ऐसे बनाएगा, कोई बंदा ऐसा बनाएगा, ठीक है ना, कोई भी कैसे भी बना सकता है। बट इधर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल हमारा क्या है, राइट एंगल एट बी, दैट मीन्स दिस एंगल शुड बी बी, दिस एंगल शुड बी बी। तो ए और सी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ए होगा तो यहाँ पे सी, यहाँ पे ए मतलब यहाँ पे सी। ये अपना अपना मर्जी से बनाया, कोई एक आदमी जो इतना बनाया, एक आदमी ऐसा बनाया, ठीक है। क्लियर है सबको, ऑब्वियसली बना सकता है ना कोई अपना दिमाग से, कोई ऐसा फिगर, कोई ऐसा फिगर। तो ये अब बोल क्या रहे, देखो ए बी इक्वल टू 24, ए बी किधर है, ये फिगर के हिसाब से ए बी इधर 24, और यहाँ के हिसाब से भी ये 24, मतलब बात बराबर। देखो परपेंडिकुलर इज गिवन और नॉट, P इज गिवन ना,
P is given according to figure perpendicular, और क्या है BC, BC हमारा क्या है BC बेस 7 सेंटीमीटर, BC सेम 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या होगा बेस 7 सेंटीमीटर। तो कभी भी आपको फर्स्ट एंगल ए, अगर एक एंगल दे रहे हो, यहाँ पे ए बोल रहा है, ये चीज को बहुत इंपॉर्टेंट समझना है, बी सी बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ सीखने बहुत अच्छे से मिलेगा हम लोगों को, क्योंकि दो एक ही वैल्यू पे दोनों एंगल को निकालना है। तो पहले तो हम बेसिक फंडा से पहले सिखा देता है, उसके बाद हम साइड एंगल पे बताएगा, मतलब वो जो ऊपर फॉर्मूला लिखा था। तो अगर हम लोग, और एक फॉर्मूला है ना पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम मालूम है आप लोगों को? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इधर लिखते हैं। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था, ये है h इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मस्त है, ठीक है। पहले पाइथागोरस थ्योरम को दिखा देते हैं, लिख लेना आप लोग कॉपी में, ठीक है। मैं नीचे जा रहा है, फिर नीचे में बता देगा अच्छे से उसको, इधर बता देता है पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम जो h, ये आप लोग पढ़ा होगा या फिर देखने से याद आ जाएगा, ठीक है। अब ये रूट अपना प्लेस चेंज करता है, अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ऐसा बिहेवियर होता है इसका। स्क्वायर को ही अगर बदल दिया जाए और स्क्वायर को अगर चेंज किया जाता है, वो रूट में फॉर्म हो जाता है, फिर रूट को अगर बदल देगा तो स्क्वायर हो जाता है। तो आपको ये पाइथागोरस थ्योरम बोलता है, ये याद होना पड़ेगा h। तो मान लो इस जो अभी का सिचुएशन था उसमें तो h क्वेश्चन मार्क है, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, मस्त निकल जाएगा। मान लो कभी दिन आपको p निकालना हो, b निकालना हो, तो क्या करोगे, आपको रूट को इधर फेंकना है, मतलब ये। अब मान लो आपको p निकालने का है, तो क्या करोगे बोलो, ये b को हटाना होगा ना, हटाना होगा कि नहीं, क्योंकि p चाहिए आपको। या फिर सिंपल से बताते हैं तो आप लोग को p, ओके, डायरेक्ट याद करना है ना, समझना है, बोलो। तो याद भी करना है, समझना भी है। ओके तो देखो अगर हमको p पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क, इफ समवन आस्क्ड दिस p इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो क्या करोगे, p को सेम जगह में रखो, इसका सामने वाला बिहेवियर को हटाओ यहाँ से। भाई ये पॉजिटिव में था, उसको हटाया, नेगेटिव बन गया, बस। सेम सिचुएशन फॉर b, अगर b पूछा जा रहा है तो क्या करोगे, b को वहीं रहने दो, h स्क्वायर, ये p पॉजिटिव है, इधर आएगा नेगेटिव p स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। ये समझने के लिए हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जाने से सिंबल का बिहेवियर क्या होता है वो हो गया। और किसी को नॉर्मली याद करना है, ये लिख लो, फटाफट लिख लो, मैं रफ कर देगा अभी। स्क्रीनशॉट लो, लिखना है लिखो फटाफट, मैं अभी चीज को याद करने का ढंग से बता देगा। ये तो हो गया समझने का ना, कि ये हमने याद किया, बस हो गया। और आपको पता है ये स्क्वायर अगर चेंज करेगा तो क्या होगा अपना बिहेवियर। इफ आपको p चाहिए, फिर ये डिस्टर्ब कर रहा है, ये बंदा, ये स्क्वायर इसको डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्या करोगे आप, मैसेज, सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये p स्क्वायर क्या होगा, p इक्वल टू हमारा क्या है, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, बट ये स्क्वायर को हटाना है, तो ये अपना जगह चेंज करने से क्या होगा, रूट होगा, ठीक है। सेम सिचुएशन फॉर दिस, ओके। और आप बेसिक कुछ याद रखेगा बोलने से, नॉर्मल बोलेगा तो h में कभी भी अगर आपको h पूछ रहे हैं तो अंदर प्लस होगा, मतलब h पूछेगा तो रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसके अलावा h को छोड़ के कुछ भी पूछेगा तो नेगेटिव आएगा अंदर में, देख लो। और h हमेशा आगे रखो, और बाद में जो पूछ रहे हैं, p पूछ रहे हैं तो b को बाद में लगाओ, b पूछ रहे हैं तो p को बाद में लगाओ, ये भी एक लॉजिक हो गया, ठीक है। तो चलो ये फॉर्मूला हो गया पाइथागोरस थ्योरम का। अब आते हैं अपना वापस से क्वेश्चन, लिख लिया, लिख लो, लिख लिया, रफ कर देते हैं इधर। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। कोई एक बंदा तो सॉल्व कर दिया है, गुड है, बट
हम सबको समझाने के लिए पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। रफ कर दूं? यस सर। हाँ सर। चलो आते हैं अब अपना क्वेश्चन में, बीच में पाइथागोरस थ्योरम छूट गया था। तो कितना फॉर्मूला हो गया आपका? बेसिक, फिर ये वैल्यू वाला और पाइथागोरस थ्योरम, 3 हो गया। फोन करने दो भी नहीं। अब तो चलो कोई भी सेम फिगर है, आप तो फिगर समझ गया ना, सेम ही है। हमें पूछ क्या रहा है? h इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, h इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हम एक फिगर को कंसीडर करके सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होगा? h इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या होने वाला है? ये तो बहुत इजी से बता देगा पहला फर्स्ट, उसके बाद आएगा हम थोड़ा चीज को चेंज करेगा। p का वैल्यू कितना है? p किधर हो गया? 24 स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कितना? चलो बता दो फटाफट, 24 का स्क्वायर कितना होता है? बताओ। 576। 576 यस सर। का? यस सर। ओके, हमको नहीं पता। क्यों नहीं पता मैं बता देता है। एक इंजीनियर से पूछेगा ना ये नॉर्मल कैलकुलेशन, तो भाई वो लोग का वो हो जाता है, कैलसी यूज करने का आदत है ना। तो टोटल कितना होने वाला इधर? 6 9 10 15 का 5 हाथ में 1, क्या हो गया ये? 625। 625। 625 को अगर कर दिया जाए, उसका रूट तो कितना मिलने वाला है? 13 और कितना होता है इसका? 25। ओके 25 हो गया, डन। यस सर। तो हमारा h का वैल्यू क्या होगा? 25। तो ये तो हो गया एक बेसिक, जो अपने मन से मनगढ़ंत फिगर बनाया, अपने हिसाब से निकाल दिया। ऐसा होगा ना बात तो, क्यों मैंने खुद ही बनाया ना फिगर, है कि नहीं? यस सर। लेकिन यही चीज अगर हम एक क्वेश्चन यहाँ पे अगर हमारे पास एक वैल्यू होता, जैसे ओनली वेयर इज दिस वन साइन ए कोस ए, अगर बस हमें बोलता एक ही पूछ रहा है ए, तो इनफ था, आंसर फाइन बोल देता, ठीक है। लेकिन अब हमको यही सेम चीज में क्या ध्यान रखना है? ये वाला पाइथागोरस का जो p है, अब साइन c के लिए तो मैं बताता है एक चीज हमेशा याद रखना इस चीज को। हाँ, अब पूरा रफ कर देता है, अभी तो ये बेसिक हो गया। चलो इसका आंसर भी निकल चुका है, तो ये खत्म होता है। अब आप लोगों को ऊपर थोड़ा ले जाते हैं इधर। हाँ, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है देखो, ये साइन वाला केस, दिस वन साइन के लिए क्या है देखो, चीज को समझना है यहाँ से। साइड ऑपोजिट एट एंगल, कुछ नहीं, इतना ज्यादा ध्यान नहीं देने का है। मैंने क्या बोला था? अकॉर्डिंग टू मी क्या था बताओ? p/h था कि नहीं था ना? ये देखो यहाँ पे भी है p/h। तो p/h होने से क्या होता है, किताब क्या बोल रहा है इस p को? साइड ऑपोजिट। ऑपोजिट किसका? एंगल का। मतलब आपको जो एंगल पूछेगा उस एंगल का ऑपोजिट, इस a को पूछ रहा है, मान लो इसका ऑपोजिट कौन है? ये हुआ ना। तो ये आपका बन जाएगा p, और h तो ऑलवेज फिक्स रहेगा। h हमेशा दोनों साइड में, जो तीनों में से जो सबसे बड़ा होगा वही आपका h होगा, ठीक है। क्लियर हुआ? तो अब ये ऑपोजिट साइड आप समझ गया। ऑपोजिट कब के लिए याद रखना है? साइन का केस के लिए। बस एक चीज याद रखो, ये अपना दो भाई को याद रखने का है, साइन और कोस, क्योंकि ये हम लोग का राजा है ट्रिग्नोमेट्री का। अगर आप साइन को याद रखते हो ना, कोस, साइन और कोस को याद रखने से देखो टेन आ जाता था। टेन कैसे आता था मैंने बताया था ना,
10x इक्वल टू साइन अपॉन कोस बताया था कि नहीं? तो बस ये दोनों को याद रखना है। तो ऑपोजिट कहाँ होता है? साइन में ऑपोजिट होता है और इसमें एडजेस्टेंट होता है। अब ये एडजेस्टेंट क्या है? जैसे मान लो एंगल के हिसाब से मैंने इस साइड को देखा, ये मेरा ऑपोजिट साइड हो गया, तो एडजेस्टेंट कौन होगा? एच को तो फिक्स हो गया, एच सबसे बड़ा वाला, तो ये मेरा एडजेस्टेंट साइड हो गया। दिस वन, दिस इज एडजेस्टेंट साइड। क्लियर हो रहा है? तो हमेशा आप ऑपोजिट को पकड़ो एंगल के हिसाब से। आपको जो भी एंगल बोलेगा फिगर बना लो मस्त, कैसा भी फिगर बनाओ। कोई बंदा ए ऊपर लिखेगा नीचे लिखेगा, उससे मतलब नहीं हुआ। आप ए को देखो, आपका फिगर से ए को देखो, ऑपोजिट साइड पकड़ो। अगर साइन बोला है तो ऑपोजिट साइड को ऊपर लिखो, और कोस बोल रहा है तो ऑपोजिट साइड को छोड़ के बाद वाली को ऊपर लिखो। यही करने का है। तो चलो ये काम करते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपना क्वेश्चन में। देखो साइन का केस ऑपोजिट, एक को याद रखो, उसके अलावा एडजेस्टेंट। तीन ही साइड है हमारा ट्रायंगल में, तो तीन में से तो एक फिक्स हो गया, सबसे बड़ा वाला एच होता है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं फटाफट। तो चलो ये करते हैं। हम लोग का तो निकल गया पाइथागोरस थ्योरम से, हम लोग का क्या क्या मिल गया? एच हमारा आया था, एच कितना आया था? 25 ना? Yes, sir. दिस विल बी 25। ये तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। और क्या क्या गिवन था? ये मेरा बी था, ये मेरा ए, और ये सी। और क्या क्या गिवन था इधर? 24/7 7 था कुछ, हाँ ये नीचे वाला 7 था और ये 24 था। ओके ठीक है, हो गया। अब आप बताओ एंगल के हिसाब से, ठीक है। अब मेरा ये फिगर हो गया, तो हमको पूछ रहे साइन ए, क्वेश्चन मार्क है। अब मेरा एंगल के हिसाब से साइन ए, तो साइन ए मतलब हम ए को ढूंढेगा, इस ए वाला बंदा को पकड़ेगा। ये मेरा ए, इसका ऑपोजिट कौन होगा बोलो? ये हुआ कि नहीं? ये हुआ ना मेरा ऑपोजिट। तो हम क्या लिखेगा? 7/25 हो गया साइन ए। और उसी तरह कोस के लिए, कोस ए के लिए क्या करेगा? ऑपोजिट को छोड़ के दूसरा को, मतलब 24/25। ओके, अब वही सेम चीज फिर कोस नहीं, पहले साइन नहीं है। साइन सी का बदली क्या होगा बताओ? साइन सी, तो आप सी को देखो, सी को देख लो थोड़ा, माइक एक क्रॉस कर दो कोई। साइन सी का देखो क्या होगा, बताना जरा। सी क्या होगा? साइन का ही पूछ रहे, देखो कोस नहीं पूछ रहे। सी पे जाओ, ये ऑपोजिट क्या हुआ? ये बंदा ऑपोजिट हुआ, मतलब 24/25, क्योंकि एच मेरा चेंज नहीं होता। फिर कोस सी, कोस सी क्या होगा? कोस सी क्या होगा? सी से फिर ऑपोजिट जाओ, लेकिन कोस के लिए हमें ऑपोजिट को नहीं, उसके अलग वाला को लेना है, मतलब इसको लेना है। तो 7/25 डन ना? क्योंकि देखो ना हमारा एच कभी बदलेगा नहीं, कोई भी किधर भी जाएगा, हमारा एच सबसे ग्रेटर वाला जो वैल्यू रहेगा वो फिक्स है। डन। अभी कभी ऐसा क्वेश्चन अगर कोई पूछता है तो कभी प्रॉब्लम आएगा, बस एक चीज याद रखना भाई, साइन का केस के लिए ऑपोजिट, कोस का केस के लिए ऑपोजिट को छोड़ के दूसरा वाला, क्योंकि एच तो हमारा फिक्स है, तो दो ही हुआ ना, डिस और डिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर? कभी नहीं भूलने का इसको, जो मैंने अभी जस्ट ये वाला बोला, ऑपोजिट। ऑपोजिट किसके लिए? साइन के लिए, ठीक है। ऑपोजिट अपॉन एच, और पीवीएच तो आपको याद हो ही जाएगा। डन। तो कोई, चलो ये क्वेश्चन करते हैं, चलो ये वाला, ये ओनली वैल्यू वाला क्वेश्चन मैं रफ कर देता हूं। नहीं रफ नहीं, लिख के हो गया ये वाला, नीचे वाला लिख के हो गया। Yes, sir. हो गया। ये हो गया ना? इधर ही करते हैं सॉल्व। ये क्वेश्चन को करते हैं, ये फिगर 18.13 सॉरी 8.13 का ये वाला। ओके गुड क्वेश्चन, सेकंड वन, ठीक है। ऑपोजिट याद रखना, साइन अपना ऑपोजिट है, कोस अपना एडजेसेंट है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय एच है, एच मतलब हाइपोटेन्यूस। चलो नीचे जाएगा तब मिटाएंगे नीचे वाला। अब हम लोग को ये क्वेश्चन से क्या मिल रहा है? फिगर गिवन है, मस्त फिगर अपना दे दिया है।
तो फिगर में सबसे पहले अननोन वैल्यू क्या है वो फाइंड कर लो। ये अपना Q है, ये अपना R है और ये अपना P है। अच्छा इधर ही बना देते हैं, क्यों बनाना दोबारा। देखो ये अब क्या पूछ रहे हैं, ये क्या है बताओ ना जरा। ये P हो गया ना, और ये तो अपना H हो गया, और ये अपना B, दैट मींस B इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया। हो गया। तो आप पाइथागोरस भाई के मदद से B इक्वल टू अंडर रूट मस्त याद वाला लिखो, H स्क्वायर माइनस होता P स्क्वायर, यही होता ना। मैंने क्या बताया था, B होने से P होगा, यही है ना, माइनस होगा। डन। तो चलो वैल्यू डाल देते हैं। B का बदली अंडर रूट H का कितना वैल्यू 13, 13 का स्क्वायर 169 होता है क्या। हाँ 169 है। माइनस P का कितना है 12, 12 होने से 144 होता है ना। देख लो भाई, वेरीफाई आप लोग करोगे, ये सब आप लोग को याद होना है, मुझे याद नहीं होने से भी चलता है, अपने पास कैल्सी का राइट है। तो दिस विल बी 169 माइनस एंड 144, आई एम करेक्ट, 144 इज राइट। यस सर। टोटल कितना होने वाला है, आंसर 5। आंसर 5 होगा, क्योंकि माइनस से ये 25 आएगा, और 25 का रूट कितना होता है 5 होता है। 5 चलो तो हमारा ये B का जगह हम अभी, B का जगह हम एकदम मतलब मस्त फ्रीडम के साथ क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हमें ये तीनों वैल्यू मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या पूछ रहा है, देखो 10P पूछ रहा है। अब 10P के लिए तो आपका साइड और एडजेसेंट तो हम बताया नहीं है, बताया क्या मैंने, याद करने मन है तो ऊपर किताब में लिखा हुआ है, याद कर लो। अगर किसी को याद करना है या फिर लॉजिक से चलना है तो जितना मैंने बताया काफी है। डन। अगर आपको याद करना है तो यहाँ पे पूरा ढेर सारा फॉर्मूला मस्त लिख के दिया हुआ है, देखो ऑपोजिट साइड एडजेसेंट साइड। ये क्यों हुआ पता है आपको, क्यों हुआ मालूम है रीजन, 2-3 तरीका से ढूंढ सकते हो। मैंने आपको इंपॉर्टेंट बोल के पढ़ाया था ना, साइन अपॉन कोस को इज इक्वल टू 10 बताया था कि नहीं। तो डेट मीन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ 10, डेट मीन्स, और कोस क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ, और या तो फिर साइन का वैल्यू क्या है नीचे में P/H था और B/H था, H कैंसिल होगा तो क्या बचेगा P/B बचेगा कि नहीं। तो P और B क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू साइन ऑपोजिट, अकॉर्डिंग टू कोस एडजेसेंट, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, अगर ये रट्टा मारने का है तो इधर है मस्त ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। ये क्यों हुआ ये समझो। ठीक है, एग्जाम में अगर आपको ये बेसिक चीज भी याद है ना तो आप आराम से कर पाओगे, प्रैक्टिस करोगे आपका स्पीड बढ़ जाएगा। तो ये मैं इधर 25 आ गया, तो 25 नहीं, 25 नहीं, 5 वाला ये पहले का मिटा देना पड़ेगा। ठीक है यहाँ तक, और नीचे भी है। ओके 25, हाँ क्वेश्चन में क्या पूछा था, 10P। ओके 10P डायरेक्टली। तो 10P को अगर आप डायरेक्ट देखना चाहते हो तो क्या है, मैंने क्या बताया, साइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 10 क्या है ना, तो इधर है मेरा P, किधर है, इधर है वैल्यू P का ऑपोजिट क्या है देखो डायरेक्ट, P का ऑपोजिट क्या है 5 है कि नहीं, 5। तो क्या होगा आपका 10P क्या होगा, 10P इक्वल टू 5 अपॉन कितना 13 हो गया। 12 होगा भाई, 12, H नहीं होगा, H कैंसिल हो गया। ओके तो 5 अपॉन 12, P का वैल्यू 10 मिल गया। अब रिमेनिंग क्या है, कोट है, कोट R पूछ रहा है वापस, देखो R ट्रिक कर दिया। अगर हम लोग का 10 कोट P पूछता तो मस्त हम इसको उल्टा कर देता। R पूछ रहा है, R पूछ रहा है वो भी कोट, कोट किसका होगा बताओ, बताओ भाई, कोट कहां से आएगा। देखो 10 का उल्टा क्या होता था, 1/कोट होता था, मतलब अपना भाई कोस अपॉन साइन का है, कोस बाय साइन, कोस बाय साइन, जो कि यहां में क्या हुआ था साइन बाय कोस होता है, वही चीज यहाँ पे क्या होता है कोस बाय साइन। मतलब आर का एडजेसेंट को पकड़ो, आर, आर का ऑपोजिट ये, एडजेसेंट कौन हो गया 5 हुआ कि नहीं, एडजेसेंट देखो
समझ में आ रहा है ना? अच्छा से बताना है और थोड़ा बोलो जल्दी। देखो आर का, चलो आर बोल रहे हैं ना हमको, आर कोट आर का सीधा पकड़ो तो ऑपोजिट कौन होगा? ऑपोजिट अपना 12 ओ भाई अपना ऑपोजिट एडजेसेंट अपना 5 था ना, 5 ऑपोजिट भाई अपना 5 हुआ और 12 और एडजेसेंट अपना 5। तो आंसर बताओ कोट का क्या होगा? ऑब्वियसली 10 में आपका क्या था? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट था, तो 10 का उल्टा होता है ना कोट, एडजेसेंट बाय ऑपोजिट कोट का। तो क्या होने वाला है? ए अपॉन ओ मतलब 5 अपॉन 12, और क्या बोला है माइनस, मतलब 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12, टिंग टोंग 0। आंसर हो गया इसका 0। समझा? और किसी को रट्टा मारने का है, जिसको समझना था ये चीज को समझ जाएगा, और अगर रट्टा मारना है साइन कोस टेन कोसेक को, तो यहाँ पे मस्त फॉर्मूला ये देखो, ऑपोजिट एडजेसेंट पूरा चीज देख लो। कोट का क्या है हुआ ना उसका उल्टा, ये वाला देख रहे हो, इधर ऊपर में ऑपोजिट के लिए ओ लिखा था मैंने, ए लिखा था, यहाँ देखो कोट ए हो गया और ओ हो गया कि नहीं? उल्टा हुआ। पूरा ट्रिग्नोमेट्री खेल है घुमाते फिराते का, ये इसीलिए मैंने फॉर्मूला उधर पढ़ाया एकदम मस्त यही लॉजिक से। ये उल्टा फिर ये उल्टा, वही हो रहा है देख लो। ये हो गया आपका O अपॉन एच, तो सेकंड में क्या होगा? ये H अपॉन O हुआ कि नहीं? पक्का समझ गया ना आप लोग? साइन कोस टेन, तो मोस्ट इंपोर्टेंट साइन और कोस, ये तीनों इंपोर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये वैल्यू पे भी पढ़ाया था तीनों। तो तीनों के लिए ये दोनों ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये टेन हमारा इन दोनों से आ जाता है। क्लियर हुआ? चीज को आज वापस से ठंडा दिमाग से सोचो, बस यही थोड़ा सा चीज ट्रिग्नोमेट्री का ना, ये घुस जाएगा दिमाग में, मस्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना डाइजेस्ट करेगा आप लोग? चलेगा? होगा, हाँ चलेगा। ठीक है फिर तो कुछ देखना है? हो जाएगा सर। हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर, हाँ ओके 15 मिनट ना, चेट ठीक है 10p मैंने, अच्छा किसी ने आंसर दे दिया, ओके गुड। ठीक है सर, ठीक है 7:15 के बाद 7:30 से काट क्लास देगा होगा, और लोग फिर होगा भी 7:30 से क्लास होगा क्या चीज का? पॉलिटी। अच्छा चलो बाय। ठीक है।